तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो सीनियर एल्डर एलेक्स को माउंट बुलाओ ज्वाइन करने को कहता है, पर एलेक्स इसके लिए नहीं मानता। तो सीनियर एल्डर एलेक्स को एंशिएंट एरेना में कैद कर देता है ताकि वो एलेक्स को सबक सिखा सके। अब आगे तो एपिसोड 76 की शुरुआत में हम उस सीनियर एल्डर को एक फॉर्मेशन बनाते हुए देखते हैं, जहाँ फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाने के बाद वो सीनियर एल्डर एलेक्स से कहता है कि अब मैं तुम्हारी पूरी अकड़ निकाल दूंगा। तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ येलो लाइटनिंग एंशिएंट एरेना में एलेक्स के पास जाती है, जहां वो लाइटनिंग कुछ ही सेकंड्स में स्पिरिट बॉडीज में बदल जाती है। उसी वक्त वो सीनियर एल्डर एलेक्स से बोलता है कि इस फॉर्मेशन का नाम पूल ऑफ निर्वाणा है और ये फॉर्मेशन तुम्हें बिल्कुल सीधा कर देगी। ये सुन के एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो उन स्पिरिट बॉडीज को देखकर सीनियर एल्डर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए कर रहे हो ताकि तुम मौका पाकर मुझे भी इन स्पिरिट बॉडीज में कन्वर्ट करके कंट्रोल कर सको, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे लिए ही खतरनाक होगा। ये सुन के वो सीनियर एल्डर एलेक्स से बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, पर ये स्पिरिट बॉडीज तुम्हें पूरे तरीके से बदल देंगी। इसके बाद वो सीनियर एल्डर उन स्पिरिट बॉडीज को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद एक स्पिरिट बॉडी एलेक्स पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, पर एलेक्स उस स्पिरिट बॉडी के अटैक से बचकर उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। ये देखकर बाकी दोनों स्पिरिट बॉडीज एलेक्स की तरफ बढ़ती है और एक साथ उस पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स उनके हमले से बच के पीछे हो जाता है और उन दोनों ही स्पिरिट बॉडीज को पंच मार के पीछे की दीवार पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट बॉडीज गायब हो जाती है। ये देखकर वो सीनियर एल्डर एलेक्स के पास बहुत सारी स्पिरिट बॉडीज भेज देता है और उन्हें वेपन ट्रांसफॉर्मेशन नाम की टेक्निक इस्तेमाल करने को कहता है, जिसे सुन के वो स्पिरिट बॉडीज तेजी से एलेक्स के चारों ओर घूमते हुए चैंटिंग करने लगती है, जिसकी वजह से एलेक्स के सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ ही एलेक्स की सुप्रीम बोन में भी हलचल हो रही थी। तभी वो सीनियर एल्डर उन चैंटिंग्स की पावर और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एलेक्स ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। साथ ही उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कैसे हो रहा है। तभी एलेक्स की आंखें बंद होने लगती है और उसके माइंड की स्टेबिलिटी भी धीरे धीरे जा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल कर फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी सुप्रीम बोन की पावर इस्तेमाल करता है, जिससे वो स्पिरिट बॉडीज ऑरा में बदल कर एलेक्स के अंदर आ जाती है। जिसके बाद एलेक्स गुस्से में चारों तरफ अपना ऑरा रिलीज करता है, जहां उसका ऑरा एंशिएंट एरेना से निकलकर उस सीनियर एल्डर तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो सीनियर एल्डर बोलता है कि ये ऑरा तो बहुत ही पावरफुल है, इसलिए एलेक्स पर स्पिरिट बॉडीज का इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं होगा। इस तरफ एलेक्स सोचता है कि ये चैंटिंग अटैक बहुत ही खतरनाक था। साथ ही ये सीनियर एल्डर इसकी मदद से ये जानना चाहता था कि मैं इतना पावरफुल कैसे हूँ, पर मैंने इसका अटैक सही समय पर रोक दिया। दूसरी तरफ वो सीनियर एल्डर एक टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन करता है और बोलता है कि एलेक्स सच में बहुत स्पेशल है, क्योंकि एंशिएंट एरेना भी इसके ऑरा को नहीं रोक पा रहा। तभी उस टेलीपोर्टेशन चैनल की मदद से वहाँ पे वो मास्टर और जेस आ जाते हैं और सीनियर एल्डर को ग्रीट करते हैं। उसी वक्त वो मास्टर पूल ऑफ निर्वाणा फॉर्मेशन को देखता है और इसे देखकर सीनियर एल्डर से हैरान होते हुए बोलता है कि आप एलेक्स पर इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये सुन के वो सीनियर एल्डर कहता है कि एलेक्स बहुत ही घमंडी है, इसलिए मैं बस उसे पनिशमेंट दे रहा था, पर तुम चिंता मत करो, एलेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे उसे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो सीनियर एल्डर जेस से बोलता है कि तुम्हें एलेक्स से फाइट करके अपनी पावर को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ में शायद ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। ये सुन के जेस सीनियर एल्डर से कहता है कि हम दोनों के कल्टीवेशन लेवल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैं एलेक्स को नहीं हरा सकता। तो वो सीनियर एल्डर जेस को बताता है कि निर्वाणा पूल फॉर्मेशन एक मैजिकल फॉर्मेशन है जो एंशिएंट एरेना तुम्हारा लेवल एलेक्स के बराबर कर देगी। ये सुन के जेस हैरान हो जाता है, जिसके बाद सीनियर एल्डर जेस से कहते हैं कि तुम्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि इस फाइट से एक्सपीरियंस लेके अपनी स्किल्स को और भी शार्प करना चाहिए। ये सुन के जेस एलेक्स से फाइट करने के लिए मान जाता है और उस सीनियर एल्डर के बनाए हुए गोल्डन स्टैचू पर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जेस निर्वाणा पूल फॉर्मेशन से होता हुआ एंशिएंट एरेना में आ जाता है, जहां एंशिएंट एरेना में आने के बाद वो भी एक गोल्डन स्पिरिट में बदल गया था। साथ ही उसका लेवल भी फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल हो गया था। इस तरफ एलेक्स मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी पावर और बढ़ा सके, लेकिन वहाँ पर उसे आसपास ज्यादा स्पिरिट ऑरा महसूस ही नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर जेस आ जाता है, जहाँ उसकी पूरी बॉडी में आग लगी हुई थी, पर एलेक्स को उसे देखकर यही लग रहा था कि ये भी एक आम सी स्पिरिट बॉडी है जिसे उस सीनियर एल्डर ने एलेक्स को मारने के लिए भेजा है। इसलिए एलेक्स उस गोल्डन स्पिरिट बॉडी का मजाक उड़ाने लगता है, जिसे सुन के जेस गुस्सा हो जाता है और तेजी से एलेक्स पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है।
ये देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि स्पिरिट बॉडी की पावर बहुत ज्यादा है। तभी जेस एलेक्स पर अपनी स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है। साथ ही एलेक्स ये भी समझ गया था कि वो कोई स्पिरिट बॉडी नहीं है, क्योंकि वो बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के ही अपने आप एक्ट कर रही थी। अब एलेक्स उस स्पिरिट बॉडी की तरफ देखकर बोलता है कि तुम कौन हो, जिस पर जेस कुछ नहीं बोलता। तो एलेक्स उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई स्पिरिट बॉडी नहीं हो, इसलिए अपने असली रूप में आ जाओ। लेकिन जेस उसकी बात नहीं सुनता और एलेक्स पर अपनी स्पेयर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर एलेक्स उस बोलने वाले पत्थर को अपने बालों से बाहर निकाल लेता है और उसे जेस पर फेंक कर मारता है, जिसके बाद वो बोलने वाला पत्थर जेस को बहुत बार सर पर हिट करता है, जिससे जेस चकराकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। अब एलेक्स अपने बोलने वाले पत्थर को वापस बुला लेता है। तो वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि तुम बहुत ही गंदे हो, जो हर समय बस दूसरों को मारने में मेरा इस्तेमाल करते हो। उसी वक्त वो धूल हट जाती है, जहाँ एलेक्स जेस को वहाँ देखकर समझ जाता है कि वो गोल्डन बॉडी स्पिरिट जेस ही था। तभी एलेक्स का वो बोलने वाला पत्थर उससे पूछता है कि ये कौन है, पर एलेक्स उसे कुछ नहीं बताता और उसे अपने बालों में वापस रख लेता है। जिसके बाद एलेक्स जेस से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, जिस पर जेस एलेक्स से कहता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ, ताकि मैं ये साबित कर सकूँ कि मैं अगर तुम्हारे जितने लेवल पर आ जाऊँ तो तुम्हें हरा सकता हूँ। ये सुन के एलेक्स जेस से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जिस पर जेस गुस्से में बोलता है कि तुम अपनी ये बकवास बंद करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि जब कोई तुम्हें सब्स्टिट्यूट बुलाए तो कैसा लगता है। ये सुन के एलेक्स हैरान हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसका भाई इस बात की वजह से अंदर से बहुत हर्ट है। तभी जेस एलेक्स से कहता है कि तुम सुप्रीम बोन के साथ पैदा हुए थे, साथ ही सभी लोगों का मानना था कि तुम आने वाले समय में इस क्लैन के लीडर बनोगे। ऊपर से मॉम और डैड भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक उन्होंने तुम्हें जिंदा रखने के लिए खुद को माउंट ब्लाउ पर कैद कर लिया। और तो और उन्होंने बस तुम्हारी कंडीशन को ठीक करने के लिए मुझे जन्म दिया, ताकि वो मेरे ब्लड से तुम्हें ठीक कर सके। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने एलेक्स के लिए खुद को माउंट ब्लाउ पर कैद कर रखा था। अब एलेक्स अपने भाई से कहता है कि तुम ये सब मत सोचो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तुम्हें भी उतना ही प्यार करते हैं। ये सुन के जेस गुस्से में बोलता है कि मुझे ये सब नहीं सुनना, मैं बस ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे जितना ही ताकतवर हूँ। इसके बाद जेस अपना लेवल एलेक्स को दिखाकर उससे बोलता है कि चलो मुझसे लड़ो और ये साबित करो कि तुम उतने ही ताकतवर हो जितना कि लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। ये सुन के एलेक्स को अपने भाई पर दया आने लगती है, इसलिए वो जेस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब एलेक्स लड़ने के लिए अपने हाथ में एक पत्ता पकड़ लेता है, जिसे देखकर जेस उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जो अपनी डिवाइन स्पेयर की जगह एक आम से पत्ते को अपने हाथ में ले लिया है। ये सुन के एलेक्स जेस से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये आर्मर और स्पेयर माउंट ब्लाउ के एल्डर्स ने हमेशा तुम्हारे पास रखने को कहा है, क्योंकि वो तुम्हें ताकतवर नहीं बनाना चाहते, वो बस तुम्हें किसी चीज पर डिपेंड करना सिखा रहे हैं और तुम भी बातों में आ रहे हो। ये सुन के जेस एलेक्स से बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, जिस पर एलेक्स जेस से वही बात कहता है जो एलेक्स के फादर ने जेस से कही थी कि अगर जेस सच में ताकतवर बनना चाहता है तो उसे किसी भी चीज पर डिपेंड ना होकर खुद की पावर को समझना होगा, जिसके बाद ही जेस इतना ताकतवर बन पाएगा कि उसे कोई ना हरा सके। इसके बाद एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस पत्ते को एक स्वॉर्ड में बदल लेता है और जेस से कहता है कि अपनी पावर पहचानने के बाद तुम भी मेरे जैसे सिर्फ एक पत्ते की मदद से भी किसी से लड़ सकते हो। ये सुन के जेस एलेक्स से कहता है कि मुझे ये सब सीखने से पहले साबित करो कि तुम करंट स्टेट में मुझसे जीत सकते हो। अब जेस एलेक्स पर अपनी स्पेयर से अटैक करने लगता है, लेकिन एलेक्स जेस से बच जाता है। इस तरफ हम डिवाइन स्पिरिट फॉर्मेशन को देखते हैं, जहां एलेक्स के पेरेंट्स को माउंट ब्लाउ के एल्डर्स ने कैद कर रखा था, पर एलेक्स के फादर को एहसास हो गया था कि उनके दोनों बेटे माउंट ब्लाउ पर ही हैं। ये सुन के एलेक्स की मॉम उस फॉर्मेशन को कट करने के लिए एक डिवाइन नाइफ बाहर निकालती है, पर एलेक्स के फादर यानी जेसन अपनी वाइफ को रोक देते हैं, क्योंकि इससे एलेक्स की मॉम को नुकसान पहुंच सकता था। पर एलेक्स की मॉम जेसन से कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं खुद को संभाल लूंगी। ये सुन के जेसन अपनी वाइफ को फॉर्मेशन कट करने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद एलेक्स की मॉम उस नाइफ और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को कट करने लगती है। इस तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जो अभी भी बहुत स्पीड में लड़ रहे थे, जहां जेस एलेक्स को बराबर की टक्कर देने की सोच रहा था, लेकिन एलेक्स अपनी स्पीड को इंक्रीज करके जेस पर उस पत्ते से अटैक करता है, जिसकी वजह से जेस बहुत दूर जाके गिरता है। तभी
एलेक्स की उस पत्ते वाली स्वॉर्ड का ऑरा एक स्पिरिट ईगल के रूप में जेस को खत्म करने के लिए आने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे रोक देता है। इसके बाद एलेक्स जेस से कहता है कि भाई, तुम्हें बचपन से माउंट ब्लाउ के लोगों ने बहुत ट्रेनिंग दी है, लेकिन तुमने आज तक किसी से भी फाइट नहीं की है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए तुम सेम लेवल पर होने के बावजूद भी मुझे नहीं हरा सकते। ये सुन के जेस एलेक्स से बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फिर से फाइट करो, पर एलेक्स उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो जानता था कि जेस हार नहीं मानेगा। इसलिए एलेक्स उसे एक स्पिरिट प्रिजन में कैद कर देता है। ये देखकर जेस उस स्पिरिट प्रिजन को अपने पन से तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए जेस एलेक्स से बोलता है कि मैं तुमसे एक बार फिर लड़ना चाहता हूँ। ये सुन के एलेक्स जेस से बोलता है कि हम दोनों एक दिन फाइट जरूर करेंगे, पर वो दिन आज नहीं है क्योंकि मुझे अभी कुछ और काम निपटाने हैं। अब एलेक्स उस सीनियर एल्डर से गुस्से में बोलता है कि बुड्ढे, तुमने हद पार कर दी है। जो मेरे भाई को ही मुझसे लड़वाने की सोच रहे थे, पर अब मैं यहाँ सब कुछ तबाह कर दूंगा। तभी एलेक्स की पावर की वजह से उस निर्वाणा फॉर्मेशन में हलचल होने लगती है, जिसे देखकर वो सीनियर एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि ये लड़का फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर होने के बावजूद भी इस फॉर्मेशन को अनस्टेबल कैसे कर पा रहा है। इधर जेस भी ये देखकर हैरान था कि एलेक्स सीधा सीनियर एल्डर को ललकार रहा है। इस तरफ सीनियर एल्डर बोलता है कि एलेक्स भले ही टैलेंटेड है, पर मेरे माउंट ब्लाउ के लिए वो बस एक खतरा ही है। इसलिए आज मुझे इससे पूरी तरह छुटकारा पाना ही होगा। ये सुन के वो मास्टर सीनियर एल्डर से बोलता है कि आप एलेक्स पर रहम कीजिए, वरना अगर एलेक्स मर गया तो हम अपर वर्ल्ड के लोगों को क्या जवाब देंगे। ये सुन के सीनियर एल्डर कहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे सेक्ट के लिए ही है, और रही अपर वर्ल्ड के लोगों की बात तो उन्हें भी हम कैसे भी समझा देंगे। तभी एलेक्स सीनियर एल्डर से बोलता है कि बुड्ढे बस छुपकर ही बैठा रहेगा या मुझसे लड़ेगा भी, जिस पर सीनियर एल्डर बोलता है कि तुम में इतनी हिम्मत जो मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो एलेक्स बोलता है कि तुम इसी के लायक हो क्योंकि तुम बाहर से अच्छे दिखने की कोशिश करते हो, पर अंदर से तुम भी एक गंदे इंसान हो। ये सुन के सीनियर एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि अब अगर मैंने तुम्हें अपनी ताकत नहीं दिखाई तो तुम अपना सबक नहीं सीखोगे। इसके बाद वो सीनियर एल्डर अपनी बहुत पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर वो मास्टर भी चौंक जाता है। तभी वो सीनियर एल्डर अपने ब्लड की एक बूंद निर्वाणा फॉर्मेशन में डाल देता है, जिसके बाद पूरे एंशिएंट एरेना में बाढ़ आने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।